निकी की फिर से ट्रोलिंग हो रही है क्योंकि उन्होंने जो मजाक के नाम पे चीटी काटने वाली चुमाने वाली रस्म में जो किया वो बहुत सारे ऑडियंस को ठीक नहीं लगा। अब उस चीज़ को ना बहुत ही गंदे लेवल पे लोग इनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं। आप लोगों के लिए कोई एक सिंगल वर्ड भी गलत बोल देता है तो आप लोग हर्ट हो जाते हो, बुरा लग जाता है। तो थोड़ा आपको भी तो समझना चाहिए ना कि आप जो कर रहे हो उस चीज़ को सोशल मीडिया पे डालोगे तो उस चीज़ में थोड़ी लिमिटेशन तो रखो। और एक्चुअली आप जो कर रही थी वो बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, गंदा लग रहा था। जिस तरीके से रस्म के नाम पे या मजाक के नाम पे, चीटी काटने के नाम पे जिस तरीके से मतलब ऑफ कोर्स ख़राब ही लग रहा था। तभी आंटी जी ने भी आपको रोकने की कोशिश की। उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार लिटरली आपके हाथ को पकड़ के उन्होंने झटका, बट आप नहीं रुकी। शायद आप उस मजाक के जोन में थी कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। यार पता है, हंसी मजाक के माहौल में भी मर्यादा को क्रॉस करना मुझे नहीं लगता कि सही है। जिस तरीके से निकी के चीटी काटने वाली चीज़ों पे उनकी ट्रोलिंग हो रही है, मुझे एक और चीज़ बहुत गंदी वाली खटकी, ये जो गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही थी। पता है बहुत सारे लोगों को ना उन गालियों का मतलब शायद समझ नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि मैं बिहार से हूँ और मैंने बचपन से ही शादी ब्याह में ये सारी गीत के नाम पे गंदगी सुनी हुई है। मुझे तो गंदगी ही लगती है यार, बहुत गंदे गंदे गाली लोग गाते हैं। तो उस गाने का पता है मीनिंग अगर मैं समझाऊं तो पता है क्या है कि किसी एक का नाम लेकर के जो गाना गाया जाता है कि वो जो चुमा रही है ना उसको चुमाने मत दीजिएगा, क्योंकि उसको किसी और आदमी के साथ लिंकअप किया जाता है कि वो उसके साथ मतलब कुछ भी आप समझ लो, बाकी कि उससे छुआल है और अब चुमाने आ गई है बिना नहाए। ऐसी चीज़ें ये लोग गीत के नाम पे गाते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एक अजूबा फैमिली है जो ये कर रही है, नहीं, ये बिहार में लोग करते हैं इस टाइप के नाम पे अभद्रता परोसते हैं। मैं ऐसी चीज़ों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, ना ही मैं पसंद करती हूँ। लेकिन इनके वीडियो में मुझे खटकने वाली चीज़ ये लगी कि ये जो गाना, जो गीत गा रही थी, वो गा तो सब रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऊंची आवाज़ में एकदम क्लियरली जिसकी वॉइस आ रही थी वो थी अर्चना। ठीक है, उनके बहन भाई बैठे हुए थे चुमावन के लिए और एक बड़े भाई के सामने एक छोटी बहन इस टाइप का गाना गा रही है। कैसे वो कंफर्टेबल हो रही है मुझे समझ नहीं आया कि मतलब बड़ा ही ना अजीब लगा मुझे यार। ठीक है, हम कितने भी कुछ भी मॉडर्न हो जाए, हम कितने भी पढ़ लिख लें, हम अपने आप को सेलिब्रिटी भी मानने लगे क्योंकि हम यूट्यूब पे आ गए ना, हम दिन भर अपना हड़िया खपड़ा दिखाएंगे और हम सेलिब्रिटी बन जाएंगे। सेलिब्रिटी बनने के लिए तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, कुछ भी आ करके बकलोल की तरह चार लाइन बोलेंगे, हड़िया खपड़ा दिखाएंगे, अपना गंदा से मेकअप दिखा देंगे और हम बन जाएंगे सेलिब्रिटी। और सेलिब्रिटी के ना देखो, मैं प्लीज़ कोई मुझे ये मत बोलना कि आपने फलाने को ये बोल दिया, ढिमकाने को ये बोल दिया, नहीं, मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ क्योंकि आज के टाइम में सेलिब्रिटी बनने का ये सबसे बेस्ट और सबसे ईजी ऑप्शन बन गया है। ठीक है ना। तो ये अर्चना जो ये कर रही थी ना, मुझे इतना गंदा लग रहा था कि भाई बड़े भाई के सामने कोई लड़की, अनमैरिड लड़की, एक मैरिड हो तो समझ में भी आता है, एक अनमैरिड लड़की, पता नहीं यार, मुझे ना बड़ा ही अजीब लगा। यार पता है मजाक की भी एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होती है। कभी भी मजाक में भी अपने दायरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता है कुछ लोग ना जब बहुत खुश होते हैं ना, थोड़ा इन्वायरमेंट वो मजाकिया होता है तो वो अपने लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, उनको एक्चुअली समझ ही नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं। तो इसीलिए निक्की ट्रोल हो रही हैं क्योंकि उन्होंने जो देवर को चीटी काटने के नाम पे जो किया, तो बहुत सारे लोगों को वो नाइस नहीं लगा। सबका अपना अपना पीओवी है, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं पसंद करते हैं। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और कमेंट बॉक्स में आप अपना पीओवी ज़रूर दीजिएगा। सो सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पे और आपके पूरे परिवार पे बनी रहे। माता लक्ष्मी आपके सारे सपने को पूरे करें, आपके पूरे परिवार के सपने को पूरे करें। यही बेस्ट विशेज़ है मेरी तरफ से अपनी पूरी ऑडियंस के लिए, जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनके लिए भी, जो लोग मुझे नहीं पसंद करते उनके लिए भी। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हर एक इंसान पे बनी रहे और मुझ पे और मेरे परिवार पे भी बनी रहे। तो चलिए
अब बात करते हैं निक्की की। एक वीडियो आई थी कल, जो इंगेजमेंट का इन लोगों का चल रहा था पिछले 4 दिन से, उसी के वीडियो 3 दिन से आ रहे हैं इंगेजमेंट के। तो एक वीडियो आई जिसमें एक रस्म हो रहा था चुमावन का। अच्छा, पहले तो मुझे यही नहीं पता चल रहा था ना कि ये चुमावन क्यों हो रहा था, क्योंकि इंगेजमेंट में चुमावन का क्या सीन है। तो मुझे कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया कि वो क्या बोलते हैं, छेका हुआ था। कुछ लोग करते हैं ये वाली रस्म, तो छेका हुआ था, उसी वजह से चुमावन हो रहा था। तो वो जो चुमावन हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने चुमाया उमाया, जैसे जो भी जिसका जो तरीका है उस तरीके से। लेकिन निक्की जब चुमाने गई तो एक ना, पता है, ये कोई रस्म नहीं है। ये जैसे निक्की बोल भी रही थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि चुमावन का रस्म होगा और मुझे चीटी काटने को मिलेगा, ऐसा वैसा। तो ये कोई रस्म है नहीं जो कि हमारे पहले से चला आ रहा है और सब लोगों ने बनाया हुआ, नहीं। ये ना एक लोगों ने कर लिया है मजाकिया तौर पे ना। कुछ लोग चुमाने जाते हैं, वो अपने देवर को धक्का दे के पीछे गिरा देते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग उनको चीटी काटते हैं बड़े गंदे तरीके से। और हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगी, निक्की ने जिस तरीके से चीटी काटा ना, बेचारा वो बच्चा हर्ट तो हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़ोर से और इतने ज़ोर से वो कर रही थी कि आंटी जी को भी ख़राब लग रहा था, या फिर उनको बुरा लग रहा होगा क्योंकि उनके बच्चे को चोट ना लग जाए या चीटी ज़ोर से ना कट जाए। तो वो 2-3 बार रोकने की कोशिश कर रही थी, बट निक्की रुकी नहीं, वो लगातार करती गई। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये ना हमारे बिहार का कल्चर है। देखो, ऐसा तो है नहीं कि निक्की का कैरेक्टर ख़राब है, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं है। बिकॉज ये तो दिखता ही है ना कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कितना प्यार है, कैसी बॉन्डिंग है, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है। बट जिस तरीके से वो चीटी काट रही थी ना, शायद वो है इस टाइप की मजाक वजाक करना उनको पसंद है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर मेरा पीओवी पूछा जाए, तो देखो, अच्छी नहीं लगती ये सारी चीज़ें इस तरीके से। पता नहीं, किसी को फोर्सफुली ऐसे किसी पे ये करना वो ठीक नहीं लगता। तो लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में बहुत उटपटांग चीज़ें लिखी हुई थी, जो कि मैंने देखा था। मैंने भी एक वीडियो जो कि उससे रिलेटेड था भी नहीं, लेकिन चीटी काटने से रिलेटेड नहीं था, मैंने जो एक नॉर्मल वीडियो बनाए थे लुक्स पे, उस पे भी मुझे निक्की के लिए गंदे कमेंट आए थे कि कैसे चिपक करके संस्कारी बहू और ख़ानदानी बहू एंड ऑल दैट जो भी सो किया। तो देखो, अच्छा तो नहीं लगता, और जिसको लगता होगा वो लगता होगा। बट ये मैं अपना पीओवी अगर शेयर कर रही हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। वहाँ पे कुछ लोग सेम कामनी जी को भी ट्रोल कर रहे हैं कि कामनी जी ने अपने देवर के फोरहेड पे किसी पप्पी जो भी किया, ठीक है। देखो, देवर जब तक छोटा रहता है, जब तक बच्चा रहता है, तो ऐसी चीज़ें ना थोड़ा सा ठीक लगता है, ठीक है। ये पता है, किसी करने वाला उतना फिर भी, मतलब फोरहेड पे किया ना चिक्स पे किया ना कहीं और इधर उधर किया, फोरहेड पे किया, तो वो एक माँ और बेटे जैसा रिश्ता होता है देवर भाभी के बीच में। तो वो एक टाइम पे ना एक प्यार जताने का तरीका भी हो सकता है, क्योंकि सामने वाले का बहुत ही स्पेशल डे है और उसकी भाभी उसको लेकर के बहुत हैप्पी है। तो ये थोड़ा सा जस्टिफाई भी है। लेकिन अब जस्टिफाई तो क्या किया जाए, निक्की ने भी जो किया उसके लिए उनको कौन सी सज़ा दी जाए, सज़ा नहीं देनी है। बट हाँ, मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा ना वो ठीक नहीं लगा, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये निक्की ने जो किया ना वो अजूबा किया, नहीं। ये हमारे बिहार का कल्चर है जिसमें बहुत सारी औरतें लिमिट क्रॉस करती हैं हंसी मजाक में। जैसा कि आप लोग गाना भी सुन रहे थे ना, इतने गंदे गंदे गाने, मतलब गीत के नाम पे ये लोग गालियाँ के नाम पे गाते हैं। मुझे तो खैर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पता है, मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना, मेरे देवर मेरे से बहुत छोटे हैं, बट मैंने होली पे भी गुलाल लगाया है। तो उनको जैसे नहीं इस फोरहेड पे तिलक लगाते हैं, मैंने हमेशा से उनको वैसे लगाया, उन्होंने मेरे पैर पे रखा है। चिक्स पे आज तक, पता नहीं क्यों मुझे ना ये सारी चीज़ें अननेसेसरी और टची होने वाली चीज़ें मुझे नहीं पसंद आती। मेरे को है प्रॉब्लम यार, मैं बचपन से ही ऐसी रही हूँ, मुझे ये टची वची होना नहीं पसंद है। बट बहुत सारे लोग इस टाइप के हंसी मजाक करते हैं। इट मीन्स ये नहीं कि आप उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करो, लोग हंसी मजाक में ये करते हैं और ये हमारे बिहार में बहुत होता है। अभी तो फिर भी ना थोड़ी चीज़ें संभली है, रुकी है। पहले तो इतना होता था कि हम लोगों ने तो देखा है, क्योंकि मैं तो और स्पेशली बताऊँ, मैं गांव से हूँ। तो मैं कहीं आसपास में कुछ शादी ब्याह में जाती थी, तो मैंने तो ये सारी चीज़ें बहुत होती हुई देखी है। तो
वही चीज़ है, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि देखो जो निक्की के हेटर्स हैं वो निक्की को ट्रोल कर रहे हैं कि उन्होंने चीटी के काटने के नाम पे ये किया वो किया, और जो कामनी जी के हेटर्स हैं उनको भी एक मौका मिल गया कि आपने फोरहेड पे जो भी किसी भी से किया। तो दोनों के हेटर्स अपने अपने तरीके से कंटिन्यू है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं इंगेजमेंट में, लेकिन कुछ ये लोग ऐसा कर देते हैं, मतलब इतनी अच्छी चीज़ें हो रही थी, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि पूरा फोकस पॉजिटिव चीज़ों से हट करके एक निगेटिव चीज़ों पे फिक्स हो गया है। अब लोग इंगेजमेंट और दुल्हन और सबके ड्रेसेस के बारे में बातें कम कर रहे हैं, वही टची होना और बेमतलब का लिपटा चिपटी होना के बारे में ही बात हो रहा है, जो कि कहीं से कहीं तक देखा जाए तो सही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, कल जो मैंने वीडियो बनाया था ना उसमें मैंने बोला था कि मतलब वो ना थोड़ा वाइब आ रहा था, नहीं वो ख़ानदानी टाइप का वो होता है। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि खानदानी लोग, हाँ खानदानी बहू ऐसे चिपकती है वैसे चिपकती है ये वो फलाना। यार देखो, आप लोग हर बात को ना मिसअंडरस्टूड कर लेते हो। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। देखो जो नॉर्मल ऐसे ही लोग होते हैं ना वो अपने करीबी रिश्तेदारों को ही बुलाते हैं, बट जिस तरीके से लोगों को इन लोगों ने इकट्ठा किया हुआ था वो बड़ा ही प्यारा लग रहा था देखने में। और क्या बोलते हैं, निक्की ने एक वीडियो जो बनाया था उसमें उन्होंने बोला कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, ये हम लोग जब मिलते हैं ना तो बहुत अच्छे से ये वो फलाना निमगाना। तो हाँ, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हम लोगों ने हमेशा से देखा है। बट देखो, आपने बोला ना कि हमारा जॉइंट फैमिली, तो इसको जॉइंट फैमिली नहीं बोलते हैं यार, वो सब रिलेटिव्स हैं आपके, वो फैमिली कहाँ से हो गए। जॉइंट फैमिली आपकी इतनी ही है जितने में जॉइंट फैमिली, बिग जॉइंट फैमिली किसको बोलते हैं, जैसे आपके जो हस्बैंड की चाचा जी की जो फैमिली है, अगर वो लोग भी साथ में रह रहे होते हैं ना, बेसिकली उसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली। आपकी जो अभी जो फैमिली है वो तो आपकी अपनी ही फैमिली है, उसको जॉइंट फैमिली कहाँ से बोलेंगे। हाँ, आपके कल को बच्चे बेटे बहू होते हैं और धनु धनवी ये सब साथ में रहते हैं ना, तो ये हुआ एक बड़ा जॉइंट फैमिली। ऐसे कोई, ये तो नॉर्मल है कि एक माता पिता है, उनके दो बेटे दो बहुएं साथ में रहते हैं, इतना भी बड़ा कुछ है नहीं, ठीक है, नॉर्मल वाला है। लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करूँगी क्योंकि आज के डेट में लोग इतना भी नहीं रहना पसंद करते हैं, है ना। और एक चीज़, दुल्हन के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि दुल्हन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और देखो दोनों की जोड़ी ना बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। ड्रेसेस भी दोनों ने मैच करके पहने हुए थे, जो कि बहुत ही मतलब प्यारा लग रहा था सब कुछ। और पता है इस इंगेजमेंट की बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगी, ये जो लड़कियों की जो भीड़ थी ना वो बहुत अच्छी लग रही थी। जो औरतें इतनी सारी थी और सब ऑलमोस्ट ना सिमिलर ही एज के लग रहे थे। मुझे लगता है ना एक कामनी जी ही थोड़ी बड़ी है, अदरवाइज़ बाकी जितनी भी हैं वो सब उसी एज के हैं, मतलब एकदम से सिमिलर ही एज के हैं, मतलब 1-2 साल 4 साल बड़े छोटे होंगे तो होंगे, बाकी सब सेम एज के हैं। तो इसी वजह से ना बहुत अच्छा लग रहा था वो देखने में। और एक चीज़ मैं बताऊं, इनके फैमिली की मुझे ना ये चीज़ अच्छी लगती है कि एक दूसरे के मायके वालों से भी मिलते हैं। देखो जबकि मन में ना इन लोगों का बहुत सारा बैगेज वो रहता है दिलो दिमाग में, क्योंकि भागवत में हमने वो देखा था, सालू को उन्होंने बोला कि मैं कामनी को इग्नोर करके आ रही हूँ। इट मीन्स यही कि ये लोग आपस में इस टाइप की बातें करते हैं। उसके बावजूद जिस तरीके से निक्की की बहन कामनी से मिल रही थी, आरती निक्की से मिल रही थी, निक्की की बहन और आरती जिस तरीके से प्यार से एक दूसरे को मिली। और पता है मुझे ना कामनी जी की अगर मैं बात करूँ तो उनकी बहन आरती मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। और सेम टाइम में मुझे निक्की के जो हस्बैंड नहीं, निक्की का जो भाई है, राहुल नाम है आई थिंक ना उनका, वो मुझे इतने स्वीट लगते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। और पता है मायके वालों का ना बहुत इंटरफेरेंस होता है, बहुत सारी लेडी के लाइफ में ना मायके वालों का बहुत इंटरफेरेंस होता है। और अच्छी चीज़ों के लिए करना चाहिए, हमेशा गलत चीज़ों के लिए नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ों के लिए करना चाहिए। देखो इतना बड़ा जो भी हुआ फंक्शन, सब लोग मिले, कितना अच्छा लग रहा था। तो अपनी अपनी बहन को, अपनी अपनी बेटी को
यही सलाह देना चाहिए कि आपस में मिलजुल करके रहो। एक जॉइंट फैमिली बस मुंह खोल करके बड़ा सा बोल देने से कि हमारा जॉइंट फैमिली है और ये है वो है फलाना है ढमकाना है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। जॉइंट फैमिली का मतलब होता है आपस में प्रेम प्यार, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना, उसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली। तो एक्चुअली इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। और वो जो लिपटा चिपटी वाली जो बातें चल रही है, तो उस पर मैं यही बोलूँगी कि इन लोगों ने ना अपने आप को एकदम से पता नहीं सेलिब्रिटी समझ लिया है, क्योंकि एक घर में पता नहीं कितने 50 यूट्यूबर हैं। तो आप लोग देखते हो ये लोग सब से एक दूसरे को आगे करने के टाइम पे ऐसे हक करते हैं। हम लोग नहीं करते यार, हम बिहारी बस एक दूसरे को पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं। जो हमसे छोटे हैं तो मतलब हाँ ठीक है, मतलब जैसे ये लोग सबके साथ ऐसे हग करने में कंफर्टेबल होते हैं ना, मैं तो, मेरी तो खैर केस ही अलग है, मैं तो अलग ही टाइप की इंसान हूँ, मैं नहीं होती। बट बहुत सारे लोग इस टाइप से अब करते हैं। और ये लोग जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं ना, भले ही वो कितने चिंदी चोर रहे, मैं इनको नहीं बोल रही कि ये लोग चिंदी चोर हैं, बट हाँ वो जैसे भी रहे, लेकिन वो अपने आप को सेलिब्रिटी ही समझते हैं और सेलिब्रिटी की हर एक चीज़ को कॉपी करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। सो दैट्स इट। और तो क्या ही बोले, एक और चीज़ मुझे ना थोड़ी अजीब लगी कि इनके यहाँ पे जितनी छोटी छोटी लड़कियाँ थी वो सब चुमावन कर रही थी, इवन धनवी तक से चुम्बाया गया। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि हमारे में ये नहीं होता। जो मैरिड लड़कियाँ होती हैं वही सब करती हैं, अनमैरिड लड़कियाँ नहीं करती। बट यहाँ पे मैंने देखा निक्की की बहन ने भी किया, धनवी ने भी किया, तो शायद इनके घर का ये कल्चर होगा। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एनी होगा स्टिल मी की कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।